हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित और मैं प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट हूँ। और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अंगूठा बहुत चूसते हैं। जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनकी बहुत कंप्लेंट होती है, डॉक्टर साहब ये पूरे दिन अंगूठा चूसता रहता है और ये ऐसा क्यों करता है और इसको छुड़ाने के लिए हम क्या करें। तो आइए जानते हैं कि बच्चे अंगूठा चूसते क्यों हैं। एक्चुअल में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रूटिंग एंड सकलिंग एक रिफ्लेक्स होता है जो कि जब बच्चे गर्भ के अंदर होते हैं तभी से वो बनना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है अल्ट्रासाउंड में कि जो बच्चा अभी बन रहा है पेट के अंदर उसके वो भी अंगूठा चूस रहा है, तो ये उसके रिफ्लेक्स डेवलप हो रहे हैं। बस जब वो पैदा हो जाता है तो वो रिफ्लेक्स थोड़े ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, इसलिए वो अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। अंगूठा चूसने से उसको थोड़ा शांति मिलती है और उसको थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर बच्चा अंगूठा 3 से 4 साल की उम्र तक चूसता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो 4 साल से ऊपर का हो गया है और अभी भी अंगूठा या अपनी कोई उंगली चूस रहा है तो फिर ये घबराने वाली बात है, क्योंकि जब वो अंगूठा चूसेगा तो वो इस तरह का प्रेशर दांतों पे लगाएगा कि दांतों की बनावट और उसके मुंह की बनावट चेंज हो सकती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए ये बच्चे का मुंह है और वो अंगूठा इस तरह से डाला हुआ है, तो आप देखेंगे मेरे अंगूठे का प्रेशर सामने के दांतों की तरफ है, तो ये सामने के दांत बाहर की तरफ निकल जाएंगे और चूसने की वजह से ये गाल थोड़े अंदर हो जाएंगे, तो उसका मुंह एकदम पिचका हुआ और दांत पूरे बाहर हो जाएंगे और वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि आगे से मुंह खुला ही रहेगा उसका और बाद में उसके लिए ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी बच्चा ये आदत छोड़ दे वो उसके लिए अच्छा होता है। अब इसको छुड़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चा अंगूठा कितनी देर चूसता है, किस टाइम चूसता है, सुबह, दोपहर में, रात में, सोने से पहले। ये आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर आप अपने बच्चे से बात करें कि बेटा ये अंगूठा चूसना गंदी बात है, इससे पेट में कीड़े हो सकते हैं, आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपके हाथ गंदे हैं, अगर आप उसे चूसेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आप कुछ भी बच्चे को बता के उसको मनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो ये आदत छोड़ दे। अगर फिर भी वो ये आदत नहीं छोड़ रहा है तो देखिए 4 साल के बच्चे के ऊपर भी स्ट्रेस होते हैं, उसको भी चिंता होती है, शायद स्कूल की तरफ से या घर में वो अकेला महसूस कर रहा हो या उसके कोई भाई बहन आए हों जिसके उसको लग रहा हो कि उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है, तो उस स्ट्रेस की वजह से भी वो अंगूठा ज़्यादा चूसने लग जाता है। तो आप उसे डांटे नहीं, आप उससे बात करें, उससे पूछें कि स्ट्रेस का क्यों उसको इतना स्ट्रेस हो रहा है, बल्कि आप उसको अंगूठा ना चूसे वो और स्ट्रेस जब हो तो वो आपके पास आए। इस तरह से आपको उससे बात करनी है, तो हो सकता है कि परेशानी कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। उसके बाद अगर आप अंगूठा छुड़ाने के लिए, कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अंगूठे के ऊपर कोई खट्टी चीज़ या कड़वी चीज़ लगा देते हैं जिससे बच्चा मुंह में अंगूठा डालता है तो उसको टेस्ट गंदा लगता है और वो ये आदत छोड़ देता है। कई लोग कुछ ज़्यादा लंबी कमीज, उसको फुल बाजू की कमीज पहना के बटन लगा देते हैं ताकि उसका हाथ ही बंद हो जाए और वो अंगूठा ना चूसे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। कई लोग जो है, जैसे कि आपको पता है कि बच्चा रात में अंगूठा चूसता है या दिन में अंगूठा चूसता है, तो उस समय आप उसके मुंह में कोई टॉफ़ी डाल दें जिसमें वो टॉफ़ी चूसने में बिजी रहेगा और अंगूठा नहीं चूसेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब भी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस अपने डॉक्टर से पूछ के उसको लगवाने पड़ते हैं। तो मैं आपको कुछ हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस के बारे में बताता हूँ। ये सबसे पहला अप्लायंस है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इसमें रिस्ट पे एक बैंड लगी हुई है, उसको हम बच्चे की कलाई पे लगा देते हैं और अंगूठा जो है उसके अंदर चला जाता है। और ये बहुत सेफ है क्योंकि ये चारों तरफ से अंगूठा आपका घिरा हुआ है प्लास्टिक से, उसके अंदर छोटे छोटे होल हैं। अगर बच्चा प्लास्टिक को भी मुंह में डाल लेता है तो भी उसकी सक्शन नहीं बनेगी, यानी वो उसको चूस नहीं पाएगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे होल हैं और एयर अंदर चली जाएगी। ये एक तरह का बैंड है।
दूसरी तरह का बैंड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे इसने अंगूठे को बाहर की तरफ से कवर किया हुआ है, अंदर की तरफ से अंगूठा पूरा खुला है। तो इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे को लिखने या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अंदर की तरफ से अंगूठा खुला है तो वो पेंसिल या पेन आराम से पकड़ के लिख भी सकता है। और ये तीसरी तरह का अप्लायंस है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार बच्चा अगर अंगूठा पीना छोड़ भी दे तो वो क्या करता है, अपनी इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर को सक करने लग जाता है, यानी कि एक उंगली छोड़ी और दूसरी उंगली पकड़ ली। तो उसके लिए रिस्ट बैंड के अंदर हम एक्स्ट्रा एक एक्सटेंशन देते हैं जिससे बाकी 2 उंगलियों को भी कवर कर लिया जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चौथा तरीका है कि ऑर्थोडोंटिक हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस, मतलब एक प्लेट हम लगाते हैं, उसके अंदर इस तरह का ये जाल होता है जिसे अंगूठा मुंह में नहीं जाता है, तो इससे भी बच्चा जो है ये आदत छोड़ देता है। तो बेसिक चीज़ यही है कि आपको समझना है कि अगर छोटा बच्चा 2 से लेकर 4 साल तक की उम्र तक वो थंब सकिंग कर रहा है तो ये बहुत कॉमन है, लेकिन उसके बाद ये उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अगर एक बार ओपन बाइट हो गई तो वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देगा और दांतों की सारी शेप खराब हो जाएगी। अब रूटिंग और सकिंग कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने रिफ्लेक्स आपको शुरू में बताया था, तो इसमें ये होता है कि आपने कभी देखा होगा छोटे बच्चों को कि आपको उसको गाल के पास लेके आएंगे तो वो गाल को चूसना शुरू कर देगा, या आप उसके मुंह में उंगली रखेंगे तो वो उंगली को चूसना शुरू कर देगा, क्योंकि इससे उसको दूध पीने में मदद मिलती है। ये भगवान ने एक तरीका बनाया है कि छोटा बच्चे को जब आप दूध पिलाएं तो उसके रिफ्लेक्स इतने डेवलप हो जाए कि वो आराम से दूध पी सकें, यानी कि बॉटल से या ब्रेस्ट मिल्क उसको लेना है तो उसको सक करने की पावर या रिफ्लेक्स होना चाहिए। इसलिए ये सकिंग और रूटिंग रिफ्लेक्स जो है बचपन से ही बच्चे में डेवलप हो जाते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं कि आदत कैसे छुड़ा सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जानकारी के लिए देखते रहें मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।